हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पुनीत है और मैं इंग्लिश ट्रेनर हूँ। जैसे कि मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है उसे ज़रूर देखिएगा। गाइस, आज मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आपको पता है, आप में से बहुत से लोग कई बार इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं पर समझ नहीं पाते क्या लिखा है उसके अंदर। पता ही नहीं चलता है क्या लिखा है उसके अंदर, क्या सेंटेंस है, क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। नए नए वर्ड्स, भारी भरकम शब्द आपके सामने आते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि इस लाइन का मतलब क्या है। आप कई बार शो ऑफ करने के लिए अखबार को उठा के देखते भी होंगे, लेकिन ऊपर से निकल जाती है ना, निकल जाती है ना। हाँ, ऊपर से निकल जाती है, मुझे पता है, आई अंडरस्टैंड दैट। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ें और कैसे उसे समझें। पढ़ना भी आता है तो आपकी समझ में नहीं आता है। तो गाइस, आज मैं जो लेके आया हूं एक ऐसी ट्रिक जिसे करने के बाद आप जिसे प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करने के बाद जाहिर सी बात है आपको सब चीज, सब बात धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। लेकिन मोर इंपॉर्टेंट क्या है? मोर इंपॉर्टेंट इस चीज की होगी प्रैक्टिस, जो आपको ही करनी होगी, मुझे नहीं करनी, क्योंकि इंग्लिश आपको नहीं आती है, मुझे तो आती है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं। अब करना क्या है आपको? द बेस्ट ट्रिक आई एम टेलिंग यू गाइस, एक ऐसी ट्रिक जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, उसको आपको अपनी जिंदगी में लेके आना है। और कम से कम लेट मी टेल यू, 1 महीने भी अगर आपने ढंग से किया तो जाहिर सी बात है सर, कैसी भी इंग्लिश लिखी हो आप समझने लगेंगे। अब करना क्या है आपको? सिंपल से एक काम करना है, सिंपल सा एक तरीका अपनाना है। मैं आपको बताता हूं कि एक इंग्लिश अखबार लीजिएगा, सिर्फ एक इंग्लिश अखबार, पूरे महीने काम आएगा, पूरे महीने काम आएगा सिर्फ एक इंग्लिश अखबार। और एक लीजिएगा हाईलाइटर। हाईलाइटर तो पता होगा ना, हाईलाइट करते हैं हम, हाईलाइटर। तो आपको एक इंग्लिश अखबार लेना है, एक हाईलाइटर लेना है, और 1 महीने तक सिर्फ वो एक अखबार आपका चलेगा। और उसे कंप्लीट करने के बाद, लेट मी टेल यू गाइस, उसे कंप्लीट करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी आपको ही पड़ेगी। अब करना क्या है आपको? अभी सवाल है यार, ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा मैं क्या बताऊंगा आपको, ऐसा आप क्या करेंगे आप, जिससे आपकी समझ में आने लगेगा। नए नए वर्ड्स होते हैं, भारी भरकम शब्द होते हैं, नए नए सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है, कैसे पता लगेगा मुझे? बता रहा हूं, सब्र करो, रुको जरा। जैसे कि मैंने एक अखबार लिया है, अखबार लेने के बाद मैंने इसमें पढ़ी एक न्यूज़। अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ में आपको दिखाता हूँ। मनोवाला डाइज एट 69, रजनीकांत पेज ट्रिब्यूट टू डियर फ्रेंड। अगर आपको ट्रिब्यूट का मतलब नहीं पता तो कोई मतलब नहीं, आपके पास मोबाइल तो होगा ना, मोबाइल निकालिए, गूगल में जाइए, ट्रिब्यूट नाम का वर्ड, आप इसे पढ़िए कि हाँ भाई ट्रिब्यूट माने क्या होता है। वैसे होता है इसका मतलब श्रद्धांजलि, और मैंने इसे कर दिया हाईलाइट। आप देख सकते हैं मैंने क्या कर दिया, इसे हाईलाइट कर दिया है, ट्रिब्यूट। देखिए इससे क्या होगा, इससे आपको वोकैब याद होगी, वर्ड्स याद होंगे। अब आपने पढ़ा कि भाई ट्रिब्यूट है, नया वर्ड है, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया, गूगल में देखा ट्रिब्यूट। और जब मैंने न्यूज़ पढ़ी, न्यूज़ पढ़ते मैं ये न्यूज़ पढ़ता गया, 8-10 ऐसे वर्ड थे जो मुझे नहीं पता थे, जो मैं नहीं जानता था, और उन सब वर्ड्स को मैंने क्या करा, मैंने उन्हें हाईलाइट कर दिया। और हाईलाइट करने के बाद आपको ये पूरी की पूरी न्यूज़ पढ़नी है। और जब पूरी न्यूज़ पढ़ेंगे, हो सकता है कुछ बातें आपकी समझ में ना आए, कुछ बातें आप समझ ना पाए वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपको ना अभी आदत नहीं है। तो मतलब मेरा कहने का क्या है कि आपको अभी आदत नहीं है। क्यों? बचपन से लेकर अब तक इंग्लिश की किताबें नहीं पढ़ी होती तो हम पहचान जाते हैं कि क्या इसका मतलब है और क्या सेंटेंस कहना चाहता है। तो आपने ट्रिब्यूट नाम के वर्ड को आपने हाईलाइट कर लिया। हाईलाइट करने के बाद आपको क्या करना है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं श्रद्धांजलि। और ये पूरी न्यूज़ में आपको 8 से 10 नए वर्ड्स मिले, या आपने पूरी जो न्यूज़ पढ़ी है उसमें 8 से 10 नए वर्ड्स का आपको पता लगा और आपने सबको हाईलाइट कर दिया। बट होगा क्या? आप भूल जाएंगे। इसका मतलब क्या है? कल कोई आपसे पूछेगा, भाई वो सेंटेंस जो पढ़ा था आपने, ट्रिब्यूट पढ़ा था, कोई कहेगा बताना भाई ये क्या मतलब था। हो सकता है कि आपको याद ना रहे, तो आपको करना ये है, उसी न्यूज़ को जिसको आपने हाईलाइट किया है, यानी रोज की आप एक न्यूज़ लेंगे और जिस न्यूज़ को आप हाईलाइट करेंगे उसे ही दिन में कम से कम 8 से 10 बार पढ़ेंगे। 8 से 10 बार, आई रिपीट, 8 से 10 बार आप उसे पढ़ेंगे। और जब उन वर्ड्स को आप 8 से 10 बार पढ़ेंगे, एक घंटे पढ़ा, फिर आपने 1 घंटे बाद दोबारा पढ़ा, आधे घंटे बाद दोबारा पढ़ा, शाम को दोबारा पढ़ा, रात को दोबारा पढ़ा, मतलब पढ़ते जब आप पढ़ेंगे 8 से 10 बार पढ़ने के बाद वो वर्ड्स आपके डायरेक्टली दिमाग के अंदर बैठ जाएंगे और कभी भी आपके दिमाग से वो बाहर नहीं निकलेंगे। गाइस, आई गारंटी यू,
वो दिमाग से आपके बाहर निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएंगे। और ऐसे करते करते आपकी वोकैब अच्छी होगी, आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी, नए नए वर्ड्स का आपको पता लगता रहेगा। डेली नहीं, सिर्फ 8 या 10 वर्ड्स भी आप करते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे ही करके याद होते चले जाएंगे। करिएगा जरूर, आएगा आपको मजा। थैंक यू वेरी मच।